नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाप। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की मुख्य खबर से। तो सबसे पहले जो मुख्य खबर आ रही है को यूपी से आ रही है। यूपी टीईटी का पेपर हो गया लीक और परीक्षा हो गई है कैंसिल। जी हां, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 का पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये पर्चा सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में वायरल हो रहा है। अब 1 महीने के बाद दोबारा परीक्षा होगी। एसटीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। इस बार यूपी टीईटी में 21,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो भाजपा सांसद गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से तीसरी धमकी वाला ईमेल मिला है। इस ईमेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। कुछ दिनों पहले ही गौतम गंभीर को 24 घंटे में लगातार दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद से ही उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। धमकी भरे मेल में लिखा था कि कल तुम्हें मारना चाहते थे, बच गए, कश्मीर से दूर रहो। इसके साथ ही उस मेल में गौतम गंभीर के घर के बाहर का वीडियो भी उन्हें भेजा गया था। सुरक्षा एजेंसी इसे पूरी गंभीरता से ले रही है और साइबर सेल ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर त्रिपुरा से है। त्रिपुरा के अगरतला नगर निगम में नगर पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। अगरतला नगर निगम के वार्ड नंबर 35 से भाजपा के तुषार कांति भट्टाचार्य जी और वार्ड नंबर 18 से बीजेपी के अभिषेक दत्ता ने जीत दर्ज की है। अन्य वार्डों में मतगणना जारी है। कुल 222 नगर निगम सीटों के नतीजे आने हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी वर्षा हो रही है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। राज्यों के तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 नवंबर के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर के पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे बारिश का दायरा और भी इलाकों तक फैल सकता है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं अगली खबर आ रही है भारतीय सीमा से, जहां भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी व्यक्ति को बीएसएफ ने लौटा दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का एक नागरिक अनजाने में भारतीय सीमा में घुस आया था। बीएसएफ ने सद्भावना और मानवीय आधार पर 27 नवंबर को उसे पाकिस्तान रेंज को सौंप दिया। वह व्यक्ति अनजाने में इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गया था और 26 नवंबर को हिरासत में लिया गया था। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के मददगारों की तलाश में एनआईए जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रही है। 3 दिन की छानबीन में एनआईए ने 5 संदिग्ध को चिन्हित किया है। ये सब युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बरगला रहे थे। एटीएस ने जुलाई में लखनऊ से आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इसकी निशानदेही पे 14 जुलाई को शकील, मुस्तकीम और मोईद को पकड़ा गया था। इनका एक साथी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था जो कि यूपी में बलरामपुर का रहने वाला था। पूछताछ में पता चला था कि ये सभी खुखार आतंकवादी संगठन अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS समर्थित गुजवतुल हिंद से जुड़े थे। वहीं 7वीं खबर है संसद के शीतकालीन सत्र से। संसद के शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले आज सुबह 11:30 बजे से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। इस मीटिंग से अलग भाजपा और एनडीए की भी 2 अलग अलग बैठकें बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे एनडीए की भी अहम बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए सत्र के लिए रणनीति बनाएगी। वहीं सरकार की तैयारियों के बीच विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारियों के लिए सुबह 10 बजे एक मीटिंग बुलाई है। ये बैठक राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। रेडियो कार्यक्रम मन की बात का ये 13वां एपिसोड होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज के कार्यक्रम में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर सकते हैं। अगली खबर, दिसंबर से 5 बड़े बदलाव। पीएफ का पैसा चाहिए तो यूएएन को आधार से लिंक करना होगा। जी हां, नवंबर महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। अगला महीना यानी दिसंबर अपने साथ कई बदलाव लेकर आएगा। बैंकिंग और ईपीएफओ सहित कई नियमों में 1 दिसंबर से बदलाव होने वाले हैं। इनका असर आम आदमी पर पड़ेगा, जैसे कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक करना जरूरी है। ऐसे में अगर आप 30 नवंबर तक ऐसा नहीं कर पाते तो 1 दिसंबर से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाले कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बड़े सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और 5 घायल हैं। जानकारी के मुताबिक सब लेकर शमशान
जा रही एक मेटाडोर गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे ये हादसा हुआ। हादसा पश्चिम बंगाल के नादिया के हंसखाली इलाके में शनिवार रात को हुआ। मेटाडोर में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से दुर्घटना का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं क्रिकेट की बात करें तो भारत की स्थिति एक बार फिर से नाजुक हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में भारत के चौथे दिन का खेल पर 5 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना चुके हैं और आर अश्विन 20 पर और श्रेयस अय्यर 17 के स्कोर पर खेल रहे हैं। तो ये थी अब तक की कुछ मुख्य खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।